पाली जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम जाडन में स्थित ओम श्री विश्व गुरुदीप गुरुकुल स्वामी महेश्वरानंद आश्रम शिक्षा एवं शोध संस्थान जाडन पाली राजस्थान में निर्मित ओम आकार का अद्वितीय अद्भुत आश्चर्यजनक अकल्पनीय मंदिर आज पूरे विश्व में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। ये मंदिर अपने आप में एकमात्र ऐसा धार्मिक स्थल है जो पूर्ण रूप से ओम के आकार में निर्मित है और इसे पृथ्वी पर पहला ओम आकार का मंदिर होने का गौरव प्राप्त है। इस भव्य मंदिर का निर्माण 23 जनवरी 1995 से प्रारंभ हुआ था, जिसमें 4 वर्षों तक गहन शोध और अध्ययन किया गया। आखिरकार 19 फरवरी 2024 को विधिवत प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें देश प्रदेश से लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत वातावरण में ईश्वर के दर्शन किए। ओम मंदिर का क्षेत्रफल पूर्व से पश्चिम तक 185 मीटर तक, उत्तर से दक्षिण तक 252 मीटर है, जबकि उसकी ऊंचाई 38.05 मीटर है। ये पूरी संरचना गुलाबी पत्थर से निर्मित है और दक्षिण भारतीय नागर शैली की स्थापत्य कला व शास्त्रों में वर्णित प्राचीन हस्तकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर 4 मंजिला है, जिसमें एक तल भूमिगत स्थित है। मंदिर में कुल 108 सुंदर नक्काशीदार कमरे बनाए गए हैं। मध्य तल में ब्रह्मलीन श्री स्वामी माधवानंद पुरी जी की महाराज की समाधि स्थित है, जिस पर सप्त ऋषियों की मूर्तियां स्थापित हैं और दीवारों पर 24 अवतारों की चित्रकारी की गई है। देखिए जय नारायण सिंह की रिपोर्ट। सूचना इंडिया। मैं हूं इस समय पाली जिले के जाडन ग्राम में ओम विश्वदीप स्वामी महेश्वरानंद जी आश्रम में, और अब हम बात करेंगे इस आश्रम की विशेषताओं के बारे में स्वामी फूलपुरी जी महाराज जी से। आपका स्वागत है स्वामी फूलपुरी जी महाराज जी सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सूचना इंडिया न्यूज़ वालों को कि आपने जो है सनातन धर्म से संबंधित मंदिरों, मठों, गुरुद्वारों से इस प्रकार के जो है समाचार लेने की जिज्ञासा आपने व्यक्त की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी हम यहाँ आश्रम में हैं। ये आश्रम ओम श्री विश्वदीप गुरुकुल स्वामी महेश्वरानंद जी आश्रम शिक्षा एवं शोध संस्थान जाडन पाली राजस्थान के अंतर्गत स्थित यहाँ ओम आश्रम का जो है दुनिया भर में आपने नाम सुना होगा। ओम आश्रम अपने आप में एक बहुत बड़ा एक विश्व के लिए एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस आश्रम की स्थापना 23 जनवरी 1995 में विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज ने की थी। उनको ऐसा एक आभास हुआ, उनकी सुदीर्घ योग साधना एवं उनकी जो है दिव्य अनुभूतियों से उनको ऐसा महसूस हुआ कि सदियों से ओम मंत्रों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, चित्रों के अंदर देखने को भी मिला, सुनने को भी मिला, लेकिन ओम का कहीं भी मंदिर नहीं था बना हुआ था। तो गुरुजी को ऐसा परमात्मा ने ऐसा जो है आभास करवाया, ऐसी एक प्रेरणा दी कि ओमकार में एक आश्रम बने। तो उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए गुरुजी ने जो है यहाँ इस जगह पर जहाँ अभी हम लोग हैं, यहाँ ओम आश्रम की स्थापना गुरु महाराज ने की और वो आश्रम आज विश्व के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। और मंदिरों के अंदर में जो अन्य मंदिरों के अंदर में जो साधना की, ध्यान की जो विशेषता होती है वो इस मंदिर के अंदर में भी है। उसी शिवालय में शिव परिवार भी हैं, कार्तिकेय भगवान हैं, गणेश जी भगवान हैं, माँ शक्ति स्वरूपा पार्वती भी वहाँ है। और साथ ही साथ में उसी शिवालय में 1008 प्रतिमाएं, भगवान को 1008 नामों से भी जाना जाता है। तो नाम भी हमने सुने थे, पढ़े भी थे, लेकिन शिव प्रतिमाएं एक जगह पे कहीं देखने को नहीं मिलती थी आज तक इन शिवालय से पहले। तो गुरुजी ने इसी शिवालय में 1008 भगवान शिव की प्रतिमाएं भी बनवा करके स्थापित की है। और साथ ही साथ में उसी शिवालय में भगवान विष्णु भी शिव की पूजा करते हुए दर्शाए गए हैं। तो ये तो एक आस्था की जगह हुई, एक ध्यान की और पूजा का स्थल जो है मैंने आपको अवगत कराया है। साथ ही साथ में इस ओम आश्रम की पूर्व से पश्चिम तक की जो है लंबाई चौड़ाई जो है लगभग 185 मीटर है और उत्तर से दक्षिण की जो है उसकी जो है लंबाई चौड़ाई है लगभग 252 मीटर है और ऊंचाई जो है कम से कम 38.5 मीटर की वो मंदिर की ऊंचाई है। और ओम के पीछे जाते हैं तो चंद्र बिंदी आती है।
चंद्रबिंदी की जो है लगभग 42 मीटर की ऊंचाई है। उसके अंदर में 8 मंजिली एक मंदिर होगा जो अष्ट चक्रों का प्रतीक है। हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार और योग के अनुसार मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, बिंदु, सहस्त्र, इसी प्रकार हमारे चक्र होते। चक्रों के प्रत्येक के रूप में वो बिंदु के अंदर में भी जो इस प्रकार के 8 मंजिल होंगे और उसमें ऊपरी भाग में 2,20,000 लीटर की पानी की टंकी भी वो स्थापित की है, गुरुजी ने बनाई है। तो ये पानी की झील चंद्र का प्रतीक है। चंद्रमा मन का देवता बताया गया है और ओम के पीछे हम जो इसी प्रकार जो है एक जो चंद्रनुमा जो है आकृति बनाते हैं, वहाँ पानी की झील के रूप में गुरुजी ने वो भी आकृति बनाई है। तो इस प्रकार का ओम का जो है अपने आप में एक विशेष एक जो है नाम है। ओम की एक अलग पहचान है। सदियों से ओम को हम देखते थे चित्रों के अंदर, लेकिन अभी जो है मंदिर के रूप में, इमारत के रूप में सभी को देखने को मिल रहा है। क्या गुरुदेव यहाँ ये जो अखंड ज्योति है जो परमानेंट रहती है? हाँ, यहाँ जो है अखंड ज्योति जहाँ हम बैठे हैं, ये भक्ति सागर का जो है जगह है। यहाँ भी जो है शाम सुबह संध्या होती है। यहाँ ज्योति भगवान के यहाँ निमित्त रूप से रहती है। और शिवालय में भी आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको ज्योति जो है देखेंगे। ज्योति भी परमात्मा का स्वरूप है। ज्योति भी जागृति का प्रतीक है। ज्योति शिव ज्योतिर्लिंग का भी प्रतीक है। प्रारंभ में जब शिवलिंग प्रकट हुआ था तो ज्योतिर्लिंग में ही प्रकट हुआ था। उसी को जो है हम आकृतियों के रूप में बना करके पूजा पाठ करते हैं। और आप जानना चाहते हैं तो अवश्य हमें अवगत कराइए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने यहाँ मंदिर को लेकर के जिज्ञासा की, प्रचार प्रसार के लिए आप पधारें। सारे विश्वों के लोग यहाँ आते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और भारत तो सदियों से सनातन धर्म का